नमस्ते सभी को, शुभ प्रभात। मैं हूँ पुष्पा। एक छोटा सा ब्लॉग लेके आपके लिए फिर से आ गई हूँ मिनी ब्लॉग में, और आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ सुबह 10 बजे से, क्योंकि अभी कपड़े साफ सफाई पूरा काम करके फ्री हुई हूँ। अब बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे गेस्ट। तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले कपड़े निपटा लिए जाए, क्योंकि संडे है आज। और फिर आपको पता ही है आजकल हमारा सीज़न टाइम चला है शादियों का और करवा चौथ का। तो करवा चौथ तो अभी 10 तारीख को है, लेकिन तब तक शादियों का सीज़न जो है वो तो शुरू हो ही चुका है। तो बस अब मैं फटाफट से सारा काम कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आपको। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाऊँगी मैं नाश्ता, और नाश्ता बनाने के बाद तो बेटे और हस्बैंड को करवाऊँगी, क्योंकि ननद आ रहे हैं तो वो पहुँचेंगे। उन्होंने बोला था कि 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, पर लेकिन कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग शिमला जा रहे हैं अभी। तो शिमला जाने के बाद आएंगे, तभी हम अगर लंच ही करेंगे तो लंच बना के रखना, नाश्ता नहीं करेंगे। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने बेटे को नाश्ता वाश्ता कराया, फिर मैंने खाना खिला के बेटे को, फिर क्योंकि बेटे ने बहुत हेल्प की सुबह सुबह, झाड़ू पोछा साफ सफाइयों। तो आपको पता ही है मेरे से अकेले में कितना का होना था। तो हस्बैंड जी के पास तो अपना ही रश है आजकल शादियों का। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं तैयारी करती हूँ खाना बनाने की भी। तो मैंने उस नुस्खे के लिए आटा गूँध दिया है, दाल बना दी है। अब वो लोग भी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको भी दिखाते हैं छोटी मोटी जो भी हमारी रिवाजें होती हैं, तो हम लोगों ने करनी शुरू कर दी है। और हमने सबसे पहले इस रिवाजों के लिए हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि हमारे यहाँ सासू माँ तो है नहीं, तो हमने मासी को बुला लिया है। मासी सास को, मेरे हस्बैंड की जो मासी है, मेरी सासू माँ की बहन है, उनको बुला लेते हैं। क्योंकि जब हमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, जैसे हमें कुछ समझ नहीं आता, तो बुजुर्ग तो आपको पता ही है चाहिए होते हैं घर पे। तो हम लोगों ने उनको बुला लिया कि आप आ जाओ, और उसके बाद फिर हम अगला काम करेंगे। तो सभी इकट्ठा होकर आ गए हैं, और फिर हमने स्वागत किया। जेठ जेठानी भी पहुँच ही गए थे, तो इसी तरह से हम सब ने उनका स्वागत किया। जेठ जेठानी तो आपको पता ही है, तो वो भी सोलन रहते हैं, तो वो लोग भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने सबने स्वागत किया, और उसके बाद गाना बजाना जो भी होता है, अपनी अपनी रिवाज होती है। तो मतलब अपनी ननद को ये एहसास नहीं होने दिया कि मतलब सासू माँ नहीं है, तो हम लोग ऐसा कुछ भी कमी ना छोड़ें। तो हम लोगों ने जो भी हमसे हो पाया हम लोगों ने किया। बाकी तो चलो, माँ की कमी तो कौन पूरी कर सकता है। तो हम तो भाभियाँ हैं, हम माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे से होता है हम वो लोग करेंगे। तो बस इसी तरह सभी का आपस में मिलनी जुलनी हुई, ऐसे मजाक मजाक में बहुत कुछ चल रहा था। वो आपको मैं पूरे ब्लॉग में दिखा दूँगी। और ये थोड़ा सा मिनी ब्लॉग बनाया मैंने, तो आपको दिखा दिया है, क्योंकि अभी पूरा ब्लॉग बाद में डालूँगी मैं। तो बस इसी तरह से फिर आकर मैंने अंदर किचन में आके उन लोगों के लिए खाना बनाया। वो लोग बैठ के खाना खाने। तो अब करा लेते हैं इनको लंच। लंच कराने के बाद अब इन्होंने हमें वो टोकरी खोलने को बोला, मेरे को ननद जेठानी को, कि खोलो और देखो क्या क्या है। तो इसमें जब ननद लाई थी घेवर वगैरह, और घेवर वगैरह हमने निकाला। उन्होंने मिठाई का डब्बा निकाला, जेठानी ने मिठाई का डब्बा निकाला, ननद ने हमारे को मिठाई खिलाई, और बोला आप लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, आप लोग सभी शादी में शामिल हो जाएं। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने भी उनको शगुन दिया और मुबारकें दी, और एक दूसरे को मुबारकबाद देते देते बस सभी को कार्ड दे देकर बोला कि शादी में आ जाना। बस, और उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग चले गए अपने जाठिया माता मंदिर, क्योंकि जाठिया माता मंदिर हम गए नहीं थे काफ़ी टाइम से, मैं और हस्बैंड जी। हम लोगों को टाइम नहीं लग रहा था। रोज़ सोचते हैं कि आज जाएंगे, लेकिन नवरात्रे ही ख़त्म होने वाले थे। मैंने बोला आज संडे भी है, हम लोगों ने छुट्टी भी कर रखी है, तो चलो पहले मंदिर जाके आते हैं, मत्था टेक के आते हैं, उसके बाद चलेंगे। फिर शाम का बनाएंगे डिनर। तो शाम का डिनर भी बनाया। इसी तरह से पूरा दिन निकल गया, संडे वाला दिन। और थक कितनी गई थी कि पूछिए मत, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर मैंने सोचा अब आज का दिन है, चलो कर लेते हैं। अब आपको पता ही है मेरा नेक्स्ट संडे भी दुकान पे ही लगेगा। काम धाम जो होता है, जो भी होता है दुकानदारी का, शादियों का काम, करवा चौथ का काम, तो इसमें व्यस्त रहेंगे। तो मैं हस्बैंड जी मंदिर गए थे, ननद भी गई थी, बेटा भी गया था। हम सब ने मत्था टेका। माता रानी के दर्शन आपको करवा देते हैं। और आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। मैंने ब्लॉग वैसे अपनी तरफ से अच्छा ही बनाया है, तो फिर भी कोई कमी होती है तो ज़रूर बता दिया कीजिए। बाय बाय।